Okay, guys, this is Hitesh Tripathi, and these are editorial videos of Ad Coder Beginner Contest 190 of question A, B, C, D. Okay, so first question A, Takahashi and Yuki will play a game against each other. इसके पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो प्लीज. ओके, और सेकेंड वीडियो को लाइक कर देना. ठीक है, फाइन. ताकाहाशी एंड एओकी विल प्ले अ गेम अगेंस्ट ईच अदर. ओके, तो टी और ए गेम खेल रहे हैं. टी के पास ए कैंडीज हैं, बी और ए के पास बी कैंडीज हैं. अगर सी इज इक्वल टू 0 होता है तो ताकाहाशी पहले चलेगा, और अगर सी इज इक्वल टू 1 होता है तो एओकी. ठीक है, ईट वन ऑफ द कैंडीज ही हैज. तो जिसकी भी चांस होती है वो एक कैंडी खा लेता है. और द पर्सन हु फर्स्ट बिकम्स अनेबल टू डू द ऑपरेशन लूजेस. विच पर्सन विल विन. तो सिंपली हमें ये बताना है कि कौन सा पर्सन जीतेगा. ठीक है, और जो चांस नहीं चल पाता वो हार जाता है. तो कंस्टेंट अगर देखो तो बहुत कम है. ठीक है, 100 है. तो एट मैक्सिमम अगर हम एक एक स्टेप में कैंडी खिला खिला के चेक करते जाएं कि जीरो कहाँ पे कौन सी वैल्यू हो रही है, तो भी हमारा लूप 200 टाइम्स चलेगा. तो हम वही करेंगे. ठीक है, ठीक है, तो हम वही करेंगे. तीनों वैल्यूज ली इनपुट में. ठीक है, इफ सी इज इक्वल्स टू 0 है, इट मीन्स कि पहले तुम्हारी ए वाली कैंडीज खाई जाएंगी, मतलब ताकाहाशी पहले चलेगा. तो हमने चलाया वाइल ट्रू, और जब भी अगर ए पहले 0 हो जाता है तो मतलब ए की जीत जाएगा. और अगर 0 नहीं है तो क्या करना है हमें, सिंपली ए में माइनस माइनस कि ताकाहाशी ने कैंडी खा ली. और अगर 0 है तो वहीं पर ब्रेक करना है. ठीक है, और अगर बी 0 हो रहा है कहीं पर भी, ठीक है, मतलब कि एओकी कैंडी नहीं खा पा रहा है, इट मीन्स ताकाहाशी जीत जाएगा और वहीं पर ब्रेक कर दो. या फिर अगर एओकी के पास कैंडीज हैं तो बी में माइनस माइनस. सेम फॉर व्हेन तुम्हारा एओकी की चांस पहले होगी, उसमें बस तुम्हें क्या करना है, बी वाला एफ एल्स पहले करना है और ए वाला एफ एल्स बाद में. ठीक है, सो ये हो गया. अब क्वेश्चन बी देखते हैं. ठीक है, Takahashi the magician is fighting with a monster. He can use n spells. Total n spells वो use कर सकता है. ith spell takes xi seconds to cast and has power yi. ठीक है, तो xi सेकंड कास्ट होने में लगते हैं और पावर उसकी yi है. The monster is strong enough to avoid taking damage from spells taking s or more seconds to cast and spell with power d or less. ठीक है, तो मॉन्स्टर किससे लड़ सकता है, जो भी तुम्हारा जो श्राप है वो एस से ज्यादा सेकंड ले रहा हो, या फिर तुम्हारा डी से कम पावर हो. ठीक है, उससे मॉन्स्टर लड़ सकता है. ऑल्सो देयर इज नथिंग ओल्डर अदर देन स्पेल्स दैट कैन डू डैमेज टू द मॉन्स्टर. कैन ताकाहाशी डू डैमेज टू द मॉन्स्टर. तो हमें सिंपली येस और नो बताना है. ठीक है, एन की वैल्यू अगेन बहुत कम है, 100 है खाली. तो हम ओ ऑफ एन स्क्वायर कितने में भी काम कर सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, सॉरी. तो हमें खाली येस और नो प्रिंट करना है. येस कौन सा केस होगा, हमें खाली मॉन्स्टर को एक बार डैमेज देना है. ठीक है, तो येस कौन सा केस होगा, जब हमारा जो स्पेल है वो एस से कम सेकंड में कास्ट हो रहा हो. ठीक है, क्योंकि अगर एस से ज्यादा हुआ तो मॉन्स्टर लड़ लेगा. तो एक्स आई की वैल्यू एस से कम हो और पावर जो हो वाई आई वो तुम्हारी डी से ज्यादा हो. ठीक है, तो आंसर येस हो जाएगा, अदर आंसर नो हो जाएगा. ठीक है, तो इटरेट करेंगे टोटल एन वैल्यूज में, और जहां पर भी दिस लेस देन एस दिस ग्रेटर देन डी. ठीक है, तो कोड एन एस डी वैल्यू ली और चलाया लूप एक्स वाई की वैल्यू ली. अगर एक्स की वैल्यू लेस देन एस और वाई की वैल्यू ग्रेटर देन डी है तो आंसर येस हो जाएगा, अदरवाइज आंसर नो रहेगा, और आउटपुट आंसर दे दिया. ठीक है, फाइन. क्वेश्चन सी देखते हैं. ओके, वी हैव टोटल एन डिशेस नंबर्ड 1 to n. ओके, एक से n तक हमारे पास n डिशेस है और m कंडीशंस है नंबर्ड 1 to m. ओके, कंडीशन i is satisfied when both dishes ai and bi. when both dishes
AI and BI have one or more balls on them. ओके, तो कोई एक कंडीशन जब सेटिस्फाई होगी जब AI और BI दोनों में वन और मोर बॉल है, ठीक है, एंड देयर आर k पीपल नंबर्ड 1 to k. अब वहां पर क्या है, k लोग भी हैं. क्या कर रहा है पर्सन, आई विल पुट अ बॉल ऑन डिश CI और डिश DI, ठीक है. तो इस स्टेटमेंट के कारण मुझे भी थोड़ा मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ लिया था, ठीक है. तो ये ध्यान से देखना कि पर्सन आई विल पुट अ बॉल ऑन डिश DI और CI, तो वो या तो CI में रखेगा या तो DI में रखेगा, ठीक है, दोनों में नहीं रखेगा. एट मोस्ट हाउ मेनी कंडीशंस विल बी सेटिस्फाइड, ठीक है. तो हमारे पास गिवन क्या क्या पहले देखते हैं, ठीक है. एक एरे दी गई है कि लोगों की वैल्यूज दी गई हैं CI और DI की, ठीक है. वो इधर CI में बॉल रखेगा एक या फिर DI में रखेगा, ठीक है, फाइन. फिर M कंडीशंस दी गई हैं जहां पे AI और BI की वैल्यू है. अगर AI और BI दोनों केक में बॉल्स हैं, इट मीन्स की वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, और हमें मैक्सिमम कंडीशन जो हम सेटिस्फाई करवा सकते हैं वो देनी है आउटपुट में, ठीक है, फाइन. तो सबसे पहले कंस्ट्रेंट्स देखते हैं. k की वैल्यू 16 है, ठीक है, फाइन, और n और m की वैल्यू 100 है. तो अब सबसे पहले ये देखो कि हमारे पास है क्या. हमारे पास दो एरेज हैं, ठीक है, C और D. उसमें कुछ कुछ वैल्यूज हैं 1 2 3 4 6 6 6 5 7 एंड 8, सॉरी 7 एंड 8, ठीक है. अब हमें क्या करना है, मान लो ये सारे k की वैल्यू 5 है, मान लो, ठीक है, k की वैल्यू 5 है. सारे पर्सन्स की CI और DI की वैल्यूज हैं तुम्हारे पास, ये 6 है, ओके, फाइन. नाउ तुम्हें करना क्या है, या तो तुम इस पे केक रखो नंबर 1 पे, या तो नंबर 2 पे रखो, या तो, ठीक है, इन दोनों में से किसी एक पे रखो ही रखोगे, ठीक है, क्योंकि हमें अपना आंसर मैक्सिमम बनाना है. तो हम ऐसा नहीं होगा कि केक में बॉल रखें ही ना, ठीक, फाइन, ओके. नाउ 3 में रखो या 4 में रखो, 5 में रखो या 6 में, 7 या 6, 8 या 6. अगर इसमें ब्रूट फोर्स देखें हम, तो हमें मैक्सिमम डिफरेंट केक्स में पुट करना है, पहली बात तो, ठीक है, मैक्सिमम डिफरेंट केक्स में पुट करेंगे हम, पहली बात तो. कोई सेम, मान लो तुम जैसे ये 3 लोग हैं, ठीक है, तुम हर बार 6 6 में पुट करते जाओ, तो 6 में तुम्हारी टोटल 3 कैंडीज हो जाएंगी, 3 बॉल्स हो जाएंगी, सॉरी, ठीक है. अब मान लो कि तुम अपनी M कंडीशंस में कहीं पे आ रहे थे और तुम्हारी कहीं पे वैल्यू थी 5 और 6. तुमने क्या किया है, तुमने 6 में तो बॉल रख दिए बट 5 में बॉल नहीं रखी है, ओके. तुमने 6 में बॉल रख दिया यहाँ पे लेकिन 5 में बॉल नहीं रखी है, तो ये कंडीशन तुम्हारी लेस हो गई. बट तुम क्या कर सकते थे, तुम तीनों 6 में रखने की जगह तुम क्या कर सकते थे, इसमें 5 में रख दो, ठीक है, इसमें 6 में रख दो, और इसमें तुम 8 में रख दो, ठीक है. इसमें 8 में रख दोगे तो एटलीस्ट तुम्हारी ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है. तो ये चीज समझनी थी यहाँ पे, और का क्या सेंस है. अब सब हटाओ, ठीक है, तो मैं जनरलाइज कर दूंगा अगर मैं क्वेश्चन को, तो तुम्हें क्या करना है, हर स्टेप में इधर तुम ये वाली वैल्यू चूज करोगे, इधर ये वाली चूज करोगे, इधर ये वाली, इधर ये वाली, ठीक है. तो हर स्टेप में या तो फर्स्ट वैल्यू या तो सेकंड वैल्यू चूज करोगे, ठीक है. ठीक है, अप टू k टाइम्स तुम्हें वैल्यूज चूज करनी है, तो अप टू k टाइम्स तुम फर्स्ट वैल्यू चूज करने के कितने तरीके हैं, 2. सेकंड वैल्यू चूज करने के कितने तरीके हैं, 2. थर्ड के 2, अप टू k टाइम्स, ठीक है. तो टोटल तरीके तुम्हारी k लेंथ की एरे इन द सेंस चूज करने के कितने बन जाएंगे, 2 रेस k. k की वैल्यू कितनी है,
मैक्सिमम के की वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम के की वैल्यू है 16, तो के इज इक्वल्स टू 16। तो मैक्सिमम तुम्हारी इस के लेंथ की एरे को चूज करने के तरीके कितने बन सकते हैं, मैक्सिमम वर्स्ट केस में 2 रेज 16, ठीक, 2 रेज 16 की वैल्यू लगभग 6 इंटू 10 रेज 5। तो यहां तक तो हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम इस पूरी एरे का मतलब इस ये जो पूरी के लोगों की चॉइसेस हैं इनका सारे परमुटेशन निकाल सकते हैं हम, ठीक है, वो भी 10 रेज 5 के अंडर में निकल आएंगे, तो हम सारे परमुटेशन निकाल सकते हैं। ओके, तो हम क्या कर लेंगे, हम सारे परमुटेशन ही निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि 10 रेज 5 10 रेज 6 से कम है तो हम निकाल सकते हैं, ठीक, फाइन। परमुटेशन कैसे निकालेंगे सारे वो अभी देखते हैं, कोड में पता चल जाएगा, ठीक है। अब मान लो एक परमुटेशन हमारे पास आया सी डी सी सी डी, ये एक परमुटेशन है, ठीक है, पहले में हमने सी वाली ली है, दूसरे में डी सी सी डी। अब क्या करना है हमें, अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास m वैल्यूज हैं, ठीक है, अब हमारे पास m वैल्यूज हैं और हमें उन सारी m वैल्यूज में मतलब ai और bi की m वैल्यूज हैं। अब हम क्या करेंगे, सिंपली एक मैप बनाएंगे, ठीक है, एक मैप बनाओगे तुम और इस लूप में इटरेट करोगे, ठीक है, इसमें इटरेट करोगे और मैप में फ्रिक्वेंसी चढ़ा लोगे कि तुमने यहाँ पे सी वाली मैप ऑफ सी ऑफ आई यहाँ पे बढ़ाया है, डी ऑफ आई प्लस 1 यहाँ पे बढ़ाया है, आई प्लस 2 सी ऑफ आई प्लस 2 यहाँ पे बढ़ाया है। तो मतलब कि तुमने मान लो ये वैल्यू 4 है तो 4 पे एक बॉल रखी, 5 पे एक बॉल रखी, 6 पे एक बॉल रखी, मान लो ये 7 है तो 7 पे बॉल रखी, फिर से 4 पे बॉल रखी। तो तुम्हारे पास कुछ एक मैप की वैल्यूज आ गई कि 4 पे तुम्हारी 2 बॉल्स हैं, 3 पे तुम्हारी 0 बॉल्स हैं, 5 पे तुम्हारी 1 है, 6 पे तुम्हारी 1 बॉल है और 7 पे तुम्हारी 1 बॉल है। ठीक है, इस परमुटेशन के लिए तुम्हारा मैप कुछ ऐसा है। अब तुम्हें सिंपली क्या करना है, अपने अपनी m कंडीशंस पे इटरेट करोगे और नंबर ऑफ कंडीशंस निकाल लोगे इस मैप के साथ कितनी सेटिस्फाई हो रही हैं। मतलब इस तरह के केक्स हैं तुम्हारे पास, ठीक है, कि 4 पे 2 हैं, 3 पे 0 है, 5 पे 1 है, 6 पे 1 है, 7 पे 1 है। तो इसके साथ तुम अपना कुछ आंसर निकालोगे कि हमारी इतनी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं और तुम्हें चाहिए क्या, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आंसर फॉर ऑल द मैप्स और फॉर ऑल द परमुटेशंस, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ आंसर, मैक्सिमम आंसर फॉर ऑल द परमुटेशंस, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्सिटी मैं कोड के साथ ही दिखा देता हूँ, ठीक है। ये ए आई और बी आई की वैल्यू ले ली, ये के की वैल्यू ले ली, ये सी आई डी आई की वैल्यू ले ली, ठीक। अब ये आंसर लिया जिसकी वैल्यू हमें मैक्सिमाइज करनी है, ये है, हमने 2 रेज के तक अपना लूप चलाया, ठीक है। अगर किसी को हम क्या कर रहे हैं, हम के लेंथ की स्ट्रिंग का एक बाइनरी परमुटेशन बना रहे हैं। हमें करना क्या है, नॉर्मली हमें क्या करना है, हमें एक के लेंथ की एरे बनानी है, ठीक है, जिसमें हर बार 2 चॉइसेस हैं। तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, के लेंथ की एरे का एक बाइनरी परमुटेशन बना ले 1 0 1 0 1 0, ठीक है। जहां पर भी 0 है उस पे हम क्या करेंगे, सी वाला इंक्लूड कर देंगे, जहां पर भी 1 है उस पे हम डी वाला इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। तो हमें सारे परमुटेशंस ऑफ के लेंथ की एरे मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैंने वही किया, सारे परमुटेशंस बनाए के लेंथ की एरे के, मैप ले लिया, ये अपना ith परमुटेशन के लिए मैप मेरा ये रहेगा, ठीक है। फिर अपनी नंबर, फिर अपनी मतलब जो भी था, ठीक, अपना मैप बनाया। अगर उसकी ith बिट 1 थी, ठीक है, के में इटरेट किया के लेंथ में, और अगर jth बिट 1 थी मतलब कि
सी वाला लेना है हमें, तो मैप ऑफ सी ऑफ जे प्लस प्लस कर दिया। और अगर जेथ बिट 0 थी, मतलब डी वाला लेना है, तो डी ऑफ जे प्लस प्लस कर दिया। ठीक है, अब यहां तक करने के बाद हमें अपना मैप मिल गया फॉर ith परमुटेशन। अब हमें सिंपली क्या करना है, अपनी कंडीशंस पे इटरेट करना है, और अगर a ऑफ जे और b ऑफ जे दोनों ग्रेटर देन 1 है तो अपना xx आंसर, xx प्लस प्लस, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आंसर आउटपुट। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो कॉम्प्लेक्सिटी 2 रेस के यहाँ तक आएगी। ठीक है, 2 रेस के फॉर आउटर लूप। इनर लूप में मैक्सिमम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो सकती है, 100। ठीक है, तो 100 इंटू 2 रेस के, तो सम वॉट 10 रेज 7 और 10 रेज 8, तो टाइम लिमिट 2 सेकेंड है, तो 10 रेज 8 तक चल जाएगा। ठीक है, सो सी में कोड मैंने बता दिया। फाइन, क्वेश्चन डी देखते हैं। देखो, हाउ मेनी अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस कंसिस्टिंग ऑफ इंटीजर्स विद अ कॉमन डिफरेंस 1 हैव अ सम ऑफ n। तो बहुत सिंपल सी चीज लिखी हुई है कि तुम कितने कंसेक्यूटिव लेंथ के एक्सप्रेशंस ले सकते हो जिनका सम जो है n हो। कंसेक्यूटिव लेंथ के मतलब कि 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, जिनका कॉमन डिफरेंस 1 हो, मतलब कंसेक्यूटिव। ठीक है, अब फर्स्ट एग्जांपल देख लो, 12 है मान लो, तो 12 का सम कैसे कैसे बना सकते हो, एक तो खाली 12 ले लो, एक तो 3 4 5 ले लो, इन सब का सम 12 आएगा और कंसेक्यूटिव है। ठीक है, फिर एक -2 -1 0 1 2 3 4 5। ठीक है, एक -11 -10 -9 0 10 11 12, तो टोटल 4 पॉसिबल वेज हो गए। ठीक है, अब एक चीज क्या देखो कि नेगेटिव नंबर तुम्हारे कब इंक्लूड हो रहे हैं, जब तुम्हारा एक पॉजिटिव नंबर वाला सीक्वेंस है जहां से तुम शुरू कर रहे हो, मान लो 3 से शुरू कर रहे हो सम बनाना। ठीक है, 3 4 5 तुमने बनाया, उसी के करस्पॉन्डिंग एक नेगेटिव सीक्वेंस तुम्हारा बनेगा। ठीक है, ऐसे तुम्हारा नेगेटिव सीक्वेंस नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि उससे जस्ट जो पहला वाला नंबर होगा, जैसे 3 से तुमने शुरू किया, तो 2 से -2 तक का सीक्वेंस का सम क्या हो जाएगा, 0, तो तुम उसको इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, तो इसका सम तो 0 हो जाएगा, फिर 3 4 5 एक तुम्हारा एक्स्ट्रा सीक्वेंस बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह 12 के लिए -11 से 11 तक का सम 0 हो जाएगा, और 12 के लिए एक एक्स्ट्रा सीक्वेंस बन जाएगा। तो तुम्हें क्या करने हैं, टोटल नंबर ऑफ बताने हैं, इसलिए तुमने क्या किया कि 2 सीक्वेंस एक्स्ट्रा बना लिए, तो टोटल सीक्वेंस 4 हो गए। अब हमारा मेन टास्क क्या है, पॉजिटिव नंबर्स के, पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर्स के टोटल नंबर ऑफ अर्थमेटिक सीक्वेंस निकालने। ठीक है, और पॉजिटिव मान लो के आए, तो टोटल आंसर कितना हो जाएगा, 2k। ठीक है, सारे पॉजिटिव सीक्वेंस जो आएंगे उनसे हम एक एक नेगेटिव बना सकते हैं, तो 2k। ठीक, अब हमारा टास्क क्या हो गया, पॉजिटिव नंबर्स। तो बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है। ठीक है, बताता हूँ। पहली बात तो हमें क्या देखना है कि टोटल नंबर्स जिनको ऐड करके हम n बना सकते हैं, जिनको ऐड करके हम n बना सकते हैं। मान लो i + 1, सम ऑफ n नंबर्स कितना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ i क्या हो सकती है, यहीं से पता चल जाएगा। ठीक है, तो टोटल नंबर्स हमेशा क्या हम यहाँ से कह सकते हैं, अगर ये i² तुम मान लो बड़ा बड़ा, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ नंबर्स मान लो x है, x नंबर्स का सम करके हम n बनाएंगे, सम ऑफ x नंबर्स। ठीक है, जहां पे x का कंस्ट्रेंट क्या हो जाएगा, x विल बी लेस देन और इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ n। ठीक है, फाइन।
और तुम ये कंडीशन भी लगा सकते हो कि जो i और i+1/2 है वो हमेशा लेस देन और इक्वल्स टू n रहेगा, ठीक है। फाइन। अब हमें सिंपली क्या चेक करना है, 2 से लेके हम कितने नंबर्स का सम बना सकते हैं वहां तक चलेंगे। मान लो हमने एक लूप चलाया 2 से, ठीक, और i इज इक्वल्स टू 2 से चलाया, और एक कंडीशन क्या होनी चाहिए, i+1/2 जो है ये हमारा लूप है मान लो, ठीक है। फाइन। जहां पे हम क्या चेक करेंगे, हम k नंबर्स का सम करके n बनाएंगे, k पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर्स का सम करके n बनाएंगे, और यू कैन से i पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर्स का सम करके हमें n बनाना है। और अगर n बन रहा होगा तो हमारा एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन प्लस हो जाएगा, अगर नहीं तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब हम ये कैसे चेक करेंगे कि i पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर्स सम करके हम बना सकते हैं कि नहीं। तो मानो कि लेट से जो हमारे i की वैल्यू है वो है हमारी 6, ठीक है। अब हमें मतलब कि 6 कंसेक्यूटिव नंबर्स का सम करके n बनाना है। अगर 6 कंसेक्यूटिव नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, ठीक। अगर 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। अगर यही 6 नंबर्स जो हैं 2 से स्टार्ट होते हैं, ठीक, और अगर यही कंसेक्यूटिव नंबर्स 3 से स्टार्ट होते हैं अब एक चीज देखो कि अगर 1 से स्टार्ट होते हैं तो तुम्हारे सम में कितना चेंज आ रहा है। अगर 1 से स्टार्ट होते हैं तो तुम्हारा सम कितना आ रहा है, 6 7/2, तो 7 3 से 21, ठीक है। तो इसका सम आएगा 21, 1 2 3 3 6 4 10 11 21, ठीक है। इसका सम आएगा 21 + 6 27, सॉरी, हाँ इसका सम आएगा 27। कैसे, 2 से स्टार्ट करना है 7 तक का सम, और उसमें 1 नहीं होगा, ठीक है। तो हो क्या रहा है सिंपली कि तुम्हारे सारे नंबर्स में 1 1 1 1 इंक्रीज हो रहा है अगर तुम एक आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। अगर तुम 2 आगे बढ़ रहे हो तो तुम्हारे सारे नंबर्स में 2 2 2 2 इंक्रीज हो रहा है। तो तुम्हारे सम में एक तरीके से कितना इंक्रीज हो रहा है, अगर तुम आगे से एक नंबर छोड़ रहे हो, ठीक है, तो तुम्हारे सम में कितना इंक्रीज हो रहा है, k, ठीक है। 21 में प्लस k हो गया। अगर तुम आगे से कितने नंबर छोड़ रहे हो, 2 नंबर, तो तुम्हारे सम में कितना इंक्रीज हो जाएगा, 21 में 2k इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो 21 + 2k, फाइन। अब इसी तरह अगर तुम x नंबर्स छोड़ रहे हो मान लो, ठीक है, अगर तुम x नंबर्स छोड़ रहे हो तो 21 में तो तुम्हारे k नंबर्स के सम में कितना इंक्रीज हो जाएगा, 21 क्या है तुम्हारा, k नंबर्स का सम है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे कि i+1 और k नंबर्स या फिर i नंबर्स का सम है i नंबर्स का सम है, उसमें इंक्रीज कितना हो जाएगा, x इंटू आई, ठीक है। तो उसमें इंक्रीज कितना हो जाएगा, x नंबर्स आगे से तुम छोड़ रहे हो, ठीक है। जैसे 2 छोड़ रहे थे तो 2 के इंक्रीज हो रहा था, तो x छोड़ रहे हो तो x के इंक्रीज होगा, ठीक है। दिस और दिस इज इक्वल्स टू n है। मान लो x नंबर्स तुमने आगे से छोड़ दिए, फिर तुम्हारे i नंबर्स का सम जो है वो अगर n हो रहा है तो तुम्हारा कुछ ऐसा होगा, ठीक है। अब अगर ये इज इक्वल्स टू n है तो तुम्हारी सिंपल सी कंडीशन क्या एक तुम्हारी होगी कि i के लिए तो तुम लूप कर रहे हो, तुम्हें बस क्या चेक करना है, x कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती है कि नहीं।
ये के नहीं, ये सॉरी आई होगा, ठीक है। अब तुम्हें सिंपली क्या चेक करना है, n माइनस आई प्लस 1 बाई 2 टोटल बाई आई, दिस शुड बी इंटीजर। वाई? क्योंकि x की वैल्यू ऑब्वियस इंटीजर होनी चाहिए, कि मतलब तुम आगे से कुछ नंबर्स छोड़ के i कंसेक्यूटिव नंबर्स का सम n बना सकते हो, ठीक है। अगर ये वैल्यू तुम्हारी सेटिस्फाई हो रही है तब तो तुम्हारा आंसर, मतलब i नंबर्स का सम करके तुम n बना सकते हो, और अगर नहीं सेटिस्फाई हो रही तो तुम नहीं बना सकते, ठीक है। तो सिंपली ये कंडीशन तुम्हें चेक करनी है। तो यही कंडीशन चेक किया मैंने, ठीक। ये रही 2 से लेके क्या किया, जब तक आई प्लस 1 बाई 2 n से कम या बराबर है, मैंने सिंपली कंडीशन चेक की, इफ n माइनस आई प्लस 1 बाई 2 मॉड्यूलो i इज इक्वल टू 0, मतलब डिविजिबल है तो अपना आंसर प्लस प्लस, नहीं तो नहीं। अब आंसर प्लस 1 क्यों किया है, क्योंकि एक सीक्वेंस जो होगा तुम्हारा वो n खुद होगा, ठीक है। तो यहां से तुम्हें n खुद नहीं पता चलेगा, ठीक, इसलिए मैंने आंसर प्लस 1 किया है, और मल्टीप्लाई 2 निगेटिव सीक्वेंसेस के लिए, ठीक है। सो ये हो गया तुम्हारा डी का सॉल्यूशन। सो थैंक यू guys for watching this video. If you have any doubt you can ask in comment section and subscribe this channel for more. Thank you.